नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 क्वेश्चंस यानी कि MCQ क्वेश्चंस, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो की अपडेट आप तक टाइम से पहुँचती रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे कि पहला दे रखा है, गेहूं उनका मुख्य भोजन था। दूसरा है, उनके जीवन में घोड़ा कोई महत्वपूर्ण जानवर नहीं था। शवों का निस्तारण अंत्येष्टि के द्वारा किया जाता था। कुम्हार का चाक उपयोग में नहीं था। ये चार ऑप्शन है। तो देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है कि गेहूं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनका एक मुख्य भोजन है। उनके जीवन में घोड़ा कोई महत्वपूर्ण जानवर नहीं था, यह भी सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को यदि आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सबसे ज्यादा एक सरंगी बैल का जो वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वहां पर घोड़े का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। शवों का निस्तारण अंत्येष्टि के द्वारा किया जाता था, यह भी बात बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आपका अंत्येष्टि संस्कार, इसके अलावा जो है समाधान और आंशिक अंत्येष्टि आंशिक समाधान, इस प्रक्रिया को भी अपनाते हैं। तो ये वाला भी सही है। कुम्हार का चाक उपयोग में नहीं था। ठीक है, तो ये जो बात है कुम्हार का चाक उपयोग में नहीं था, ये बात गलत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, कुम्हार का चाक उपयोग में नहीं था, ये बात गलत है, जबकि था। तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग लिखा हुआ है। तो सही बात कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी, और वो मिलते हैं हमें ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन तीन बातों पे जो है कहते हैं पालन करते हैं, बाकी का बात पालन नहीं करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य भोजन थे। इस प्रकार पहला कथन सही है। दूसरा कथन, वे पालतू जानवरों के आदि थे, जिनमें भैंस, कुत्ते, ऊंट आदि शामिल थे, लेकिन घोड़ा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण जानवर नहीं था। इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वे आमतौर पर कब्रिस्तानों में दफनाते थे और दफनाने के जरिए उसका निपटान करते थे। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। तो देखिए, उसमें लिखा हुआ था अंत्येष्टि संस्कार करते थे। जरा आप पीछे चलिएगा, लिखा हुआ है शवों का निस्तारण अंत्येष्टि के द्वारा किया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो आंशिक समाधान करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, और समाधान यानी कि कब्रिस्तान में लोगों को दफनाते भी हैं। इस तीन प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में पहिएदार वाहनों के प्रमाण मिलते हैं। अतः चौथा कथन गलत है, अतः यह सही उत्तर है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी ये जो उत्तर दे रखे हैं वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर बताना है कि इनमें कौन सा सही है। लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यह भी सही है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खोज, कांसे से बनी एक नाचती हुई लड़की है, यह भी सही है। ये तीनों चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। एक नृत्य करती हुई लड़की, कांसे की बनी हुई कहते हैं नृत्यांगना, इसके अलावा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये तीन की तीनों बातें सही हैं। तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 ये सारे सही हैं। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार करें। सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के आ रहे हैं और आज की जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही है। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग बैल की पूजा किया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी लोगों का जो एक सबसे ज्यादा एक श्रृंगी
जो है बैल का वर्णन मिलता है, तो वो बैल की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये एक पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सुमेर तक व्यापक व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल सही है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने व्यापार को मेसोपोटामिया तक किया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही भारत से बाहर है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर इन दोनों की लोकेशन देखते हैं तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो भारत से बाहर है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ये सारे के सारे कथन आपके सही है, यानी कि सही आंसर क्या है, तीसरे का डी। देखिए लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु सभ्यता कहता है, दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कांस्य की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, बाघ और भैंसे की पूजा किया करते थे, अतः यह कथन सही है। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी। देखिएगा किस पर आधारित थी, व्यापार पर आधारित थी, इस प्रकार यह कथन सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सुमेर तक, ये देखिएगा व्यापारिक संबंध है, इस प्रकार ये भी सही है। और 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की जब ये खोज की गई, तो ये 1921 और 22 में, बेसिकली 1921 में सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, और दोनों ये कहा है पाकिस्तान में है, तो ये भी सही है, जो तीसरे का डी विकल्प आपका सही है। चौथा, हम आद्य ऐतिहासिक काल को निम्नलिखित में से किस समय कोष्टक से मेल खाता है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात होती है, यदि हम भारतीय संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल को देखते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो आता है वो 3500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का आता है। ईसा से लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो है ये सभ्यता आई, और लगभग 1750 ईसा पूर्व क्या है ये समाप्त हो गई। तो सही आंसर इसका ए वाला है, 3500 लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, कांस्य युग और एक पुरातात्विक अनुशासन को शामिल करता है, जो साक्ष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक टुकड़ों पर आधारित है। यह पिछले समाजों के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक स्रोत है। पहले का फर्स्ट आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये एक त्रिकोणीय सभ्यता थी। यदि आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, त्रिकोणीय सभ्यता थी। ऊपर में जो जम्मू है, नीचे में महाराष्ट्र है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो मांडा है, महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो दैमाबाद है, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हिंडन, हिंडन के तट पर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सही है, ये गोदावरी नदी है। मांडा चिनाब नदी है। एक और स्थल है भारत के बाहर, यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो इधर यहां पर बलूचिस्तान सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर है, सिंध में है, पंजाब में है, जम्मू में है, यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। राजस्थान में कालीबंगा है और गुजरात में लोथल है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर फैली हुई है, इन सभी भूभागों में फैली हुई है, यानी डी ऑप्शन इसका एकदम बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है। लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में एक माना जाता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में विकसित थी। यह प्राचीन शहरी सभ्यता का सबसे बड़ा घर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। भारतीय संदर्भ में पहला सच्चा होमिनिड जीवाश्म पोतवार पठार से आया था। यानी कि यदि हम होमिनिड जीवाश्म की बात करते हैं, जो पुराने मानव है उनके जीवाश्मों की बात करते हैं, तो पोतवार पठार से आए हैं। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस निम्न पुरापाषाण संस्कृतियों के अनुरूप है। मेसोलिथिक प्लेस्टोटिसन की शुरुआत के साथ मेल खाता है। लघु पाषाण का उपयोग आवश्यक रूप से मध्य पाषाण चरण को नहीं दर्शाता है, और शैल कला को प्रागैतिहासिक मानव के अवकाश के उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है।
तो इसमें यदि हम चारों ऑप्शन की हम बात करते हैं, 5 ऑप्शन हैं, तो सही जो है इसमें केवल चौथा वाला आंसर है आपका। केवल चौथा विकल्प सही है कि लघु पाषाण का उपयोग आवश्यक रूप से मध्य पाषाण चरण को नहीं दर्शाता है। बाकी के सारे जो मिथ दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान में मियोसिन युग में खोजे गए होमिनोइड जीवाश्मों में शोधकर्ताओं को समझने में मदद की है कि विशालकाय वानर और मनुष्य कैसे विकसित हुए। मियोसिन होमिनोइड शिवापिथेकस सबसे पहले कच्छ गुजरात राज्य पश्चिमी भारत में खोजा गया था। इस प्रकार यह कथन गलत है क्योंकि वहां पर वो एक पहाड़ी के ऊपर दे रखा है, जबकि यदि हम होमिनाइड की बात करते हैं यानी ये मनुष्यों की पूर्वज है, मनुष्यों की वो प्रजातियां हैं जो सबसे पहले इस धरा पर आई, तो जिन्हें हम शिवापिथेकस के नाम से जानते हैं। ये कच्छ के रण में, गुजरात राज्य में और पश्चिमी भारत में मिली है। आधुनिक युग की यदि हम बात करते हैं तो होमोसैपियंस की बात करते हैं। निम्न पुरापाषाण संस्कृतियों का अनुरूप नहीं है, अतः यह कथन भी गलत है। मेसोलिथिक ऊपरी पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का पुरातात्विक संक्रमणकालीन काल है, अतः यह कथन भी गलत है। और माइक्रोलिथिक्स का उपयोग आवश्यक रूप से मेसोलिथिक चरण को निरूपित नहीं करता। माइक्रोलिथिक्स और रिस्ट ब्रेडलेट्स के रूप में जाने जाने वाले छोटे कटे हुए पत्थर के औजारों का उपयोग मेसोलिथिक को अन्य प्रागैतिहासिक कालों से अलग करता है, अतः यह कथन सही है। इसमें शैल आश्रयों में चित्र, रेखा चित्र और आकृतियां शामिल हैं। भीमबेटका, पंचमढ़ी आदि के आदिम शैल चित्र और शैल चित्रों की पहली खोज 1867-68 में एक पुरातत्वविद आर्किबोल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी, अतः यह कथन गलत है। और केवल सही उत्तर आपका एक ही है, और वो ऑप्शन आपका कौन सा था? डी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, बाकी के सारे आंसर इसमें गलत हैं। अब हम 7वें की बात करते हैं। होमिनाइड प्रजातियों और उनके जीवाश्म अवशेष सर्वप्रथम कहां पर मिले हैं? यदि हम होमिनाइड जातियों की बात करते हैं तो होमिनाइड जो प्रजातियां हैं वो मनुष्य की पुरानी प्रजातियां हैं, और कहा जाता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना, क्योंकि कहा जाता है सबसे पहले जो मानव सभ्यता विकसित हुई वो अफ्रीका के जंगलों से ही निकल कर आई थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है तंजानिया और इथोपिया में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मानव परंपरा की यदि आप बात करते हैं तो ह्यूमंस जो हैं, जो मनुष्य हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि वर्तमान में होमोसैपियंस है, होमोसैपियंस के वंशज हैं, तो उससे पहले निएंडरथल, उससे पहले आपके जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके अलावा जो अर्थ्रोपोडेकस, रामाडेस, ये बहुत सारे जो हैं मनुष्यों के नाम हैं। लिखा हुआ है तो पहला वाला सही है। केन्या और तंजानिया में होमो हैबिलिस मिले, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही है। मध्य और पश्चिमी एशिया, यूरोप में ऑर्थोपोडेकस रोमेडिस मिले, ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं मिले हैं। होमोसैपियंस निएंडरथल इथोपिया में है, ये भी बात गलत है, यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, तो सही आंसर जाता है 7th का ए। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, बाकी के उत्तर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। लिखा हुआ है अफ्रीका को मानव जाति का पालना माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मानव जाति का पालना किसको माना जाता है? अफ्रीका को मानव जाति का पालना माना जाता है। मानव विज्ञानी ने पूर्वी अफ्रीका में मुख्य रूप से तंजानिया और इथोपिया जैसे स्थानों में सबसे पुराने मानव कंकालों का पता लगाया है, अतः यह कथन सही है। होमो हैबिलिस उप सहारा अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में 2.4 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले बसे हुए थे, अतः यह कथन भी सही है। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट टिम व्हाइट की अमेरिकी टीम ने इथोपिया में पहले ऑर्थोपोडेकस रोमेडिस जीवाश्म की खोज की थी, अतः यह कथन गलत है। देखिए ऑर्थोपोडेकस रोमेडिस कहां पर मिला है? आपको इथोपिया में मिला है, जबकि यहां पर दे रखा है कि मध्य और पश्चिमी एशिया में मिला है। अगला है इसके पहले जीवाश्म ओल्ड यूवी जॉर्ज तंजानिया में खोजे गए थे, अतः यह कथन भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है होमोसैपियंस निएंडरथल इथोपिया में है, यह कथन भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा है? पहला वाला। 8वें क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। कच्चे माल के संदर्भ में निम्न और पुरापाषाण उपकरणों के बीच को अंतर करें। लिखा हुआ है निचले पैलियोथोलिक
पैलियोलिथिक में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि मध्य पैलियोलिथिक में डोलोमाइट का इस्तेमाल किया गया था। ये बात गलत है। निम्न पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से डोलोमाइट का उपयोग किया जाता था, जबकि मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता था। यह भी गलत है। निम्न पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, जबकि मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट। ये भी गलत है। निम्न पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता था, जबकि मध्य पुरापाषाण में क्रिप्टो युक्त पृष्ठलीय सिलिका का उपयोग किया जाता था। यह कथन आपका सही है, यानी कि 8 में का डी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या, कि डोलोमाइट क्या है, क्वार्टजाइट क्या है, ठीक है, या आपके बलुआ पत्थर क्या है, या आपके क्रिप्टो प्रयुक्त क्रिस्टलीय सिलिका क्या है। तो ये सभी भैया पत्थरों के प्रकार हैं, जो कि अलग अलग कालखंड में, यानी आप नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनके बारे में पढ़ते हैं, आदि पाषाण काल। तो वहां पर इन पत्थरों का प्रयोग मनुष्यों के द्वारा अपने मकान को बनाने में किया गया, आवासों को बनाने में किया गया है। ये चीज है। तो 8 में का डी आंसर सही है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारी चैनल है उसके आप जाकर इसके जो इसका एड्रेस है, लिंक एड्रेस से जाकर इसको क्या है डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन लोग लगभग 2700 ईसा पूर्व गोलाकार या अंडाकार आकार में झील के किनारे बने हुए गड्ढों में रहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। बुर्जहोम के जो अवशेष है वो कहाँ पर मिलते हैं, जम्मू और कश्मीर में मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य से इनका संबंध है, ये बात सही है। दूसरा है लोहरादेव 7वीं 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व ने चावल उगाने की प्राचीनता को पीछे धकेल दिया था। ये भी सही है। गेहूं और जौ पर आधारित कृषि जीवन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। बिल्कुल बात सही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृषि का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। लिखा हुआ है पिकली हॉल का स्थल अनिवार्य रूप से कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित राख का एक टीला है। ये भी सही है। और 5 चिरांद में हड्डी के कई प्रकार के उपकरण खोजे गए हैं। ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर 5 के पांचों ऑप्शन आपके सही है। तो सही ऑप्शन जाता है 9th का डी, यानी कि ये सभी सही है। चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना फिर हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। सब कुछ इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दे रखा है, चाहे पहला ऑप्शन हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 5 में का डी, सभी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। गणेश्वर के स्थल से उपमहाद्वीप में किसी एक स्थल से तक की सबसे अधिक तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं कहां से मिली हैं, गणेश्वर से मिली हैं। लिखा हुआ है मध्य भारत की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृति कायथा संस्कृति 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध की है। यह भी बात बिल्कुल सही है। विशिष्ट सावल्दा मिट्टी के बर्तनों को काले, बैंगनी, लाल या दोनों में चित्रित किया गया है और ज्यामितीय रूपों, शैलीबद्ध प्राकृतिक डिजाइनों, मछली, पक्षियों, मोर और यहाँ तक कि औजारों, हथियारों सहित विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को चित्रित किया गया है। बिल्कुल सही है। बिंद्र ताम्रपाषाण चक्रीय मिट्टी के बर्तनों, एक अधिक विविध तांबे, हड्डी और पत्थर के उपकरण, प्रौद्योगिकी और महापाषाण दफन के कुछ स्थलों पर उपस्थित होने के प्रयोग से प्रतिष्ठित है। ये भी सही है। HD सांकलिया के अनुसार मालवा संस्कृत की रचना इंडो आर्यो ने ही की होगी। ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो 10 का डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 10 का डी ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर है।
आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन, जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसकी आप वीडियो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने जो जिज्ञासा है उसको डाल सकते हैं और उसका समाधान हमारे लोगों के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आद्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का परीक्षण कीजिए। होमो इरेक्टस उपकरण का उपयोग करने वाले पहले होमिनिड थे। बिल्कुल सही। होमो इरेक्टस वो मानव थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है, औजारों का प्रयोग किया। होमो इरेक्टस होमिनिड प्रजाति है जो बानरों मनुष्यों की विभाजन रेखा का निर्माण करती है। ये भी सही है। और मेहरगढ़ हड़प्पा पूर्व का स्थल है। ये भी बात बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ के बारे में कहा था कि यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि हड़प्पा से पहले भी यहाँ पर संभवतः कोई सभ्यता रहा करती होगी, उसके बारे में ये स्थान बताता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रोटो इतिहास एक ऐसी अवधि है इसमें एक संस्कृति या सभ्यता ने अभी तक लेखन विकसित नहीं किया है, लेकिन अन्य संस्कृतियों ने पूर्व साक्षर समूह के अस्तित्वों को अपने स्वयं के लेखन में स्वीकार किया है। होमो इरेक्टस का अर्थ है ईमानदार आदमी। अध्ययन के अनुसार उन्हें उपकरण का उपयोग करने वाले पहले होमिनिड माना गया था। इस प्रकार यह कथन सही है। आगे की यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है प्राचीन मानव अब जीवित नहीं है। होमो इरेक्टस एक अग्रणी प्रजाति है। ये हमारे पूर्वजों में से पहला था जिसके शरीर के अनुपात मानव जैसे थे, जिसके धड़ की तुलना में छोटे हाथ और लंबे पैर थे। ये अफ्रीका छोड़ने के लिए जाना जाने वाला पहला होमिनिन भी था और शायद सबसे पहले खाना पकाने वाला भी। इस प्रकार का कथन सही है। मेहरगढ़ को पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में एक माना जाता है। अब इसे सिंध घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मेहरगढ़ के प्राचीन स्थल पर जहाँ सबसे पुराने साक्ष्य का पता चला था, जौ प्राथमिक फसल थी जिसमें गेहूं संभवतः पूरक था, अतः यह कथन सही है। और सही आंसर आपके सामने था 11th का डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12, पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो पुरापाषाण युग है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही और क्या गलत है। लिखा हुआ है सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ठीक है। लूनी परंपरा मध्य पुरापाषाण काल में दक्षिणी थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले उपकरण संयोजन को संदर्भ करती है। यदि हम 12 में देखते हैं तो इसका बी ऑप्शन केवल सही है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है, पहले और दूसरे। बाकी जो पहला, दूसरा और अंतिम ऑप्शन है वो गलत है। तो सही आंसर जाता है इसका सी ऑप्शन। क्या कहता है कि ये सोहन संस्कृति भी सही है और लूनी परंपरा भी आपकी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में दे रखा है, मोहनजोदड़ो स्थलों से पुजारी राजा और नृत्य करने वाली लड़की के रूप में जाने वाली मूर्तियों की खोज की गई है। ये बात सही है। ठीक है। एक जो है वक्षस्थल प्राप्त हुआ है और एक जो है कांसे की मूर्ति से नृत्य करती हुई नृत्यांगना कहते हैं वो मिली है। हड़प्पा से एक नग्न नर धड़ प्राप्त हुआ है, मतलब ऊपर का हिस्सा मिला है, ये भी सही है। डॉकयार्ड यानी कि जो बंदरगाह है वो लोथल से मिला है, ये वाला भी कथन आपका सही है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे सारे कथन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही आता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, 13 का सी। पूर्व और आद्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। लिखा हुआ है हथनोरा होमिनिड कपाल टोपी की खोज के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है। एशलिन शब्द प्रागैतिहासिक वस्तुओं को दर्शाता है। तिलवाड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है। आधुनिक पुरुष होमोसेपियंस ऊपरी पुरापाषाण काल में दिखाई दिए। इनमें से सही कूट का चयन करना है। सही कूट का आपको चयन करना है। तो देखिएगा, ये हथनोरा या होमिनिड कपाल, ये बात गलत है। एशलिन शब्द प्रागैतिहासिक, ये भी गलत है। ये सही है, तिलवाड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है। आधुनिक पुरुष होमोसेपियंस के ऊपरी पुरापाषाण काल में दिखाई दिए, ये भी गलत है। यानी कि केवल और केवल इसमें सही आंसर क्या है आपका, तीसरा इसमें सही आंसर है। सॉरी, चौथे का सारे सही है,
चौथे के सारे आंसर सही हैं भैया। चौथे का डी, चौथे का डी आंसर इसमें सही है। ठीक है, ये सारे इसके सही है। डिस्क्रिप्शन मेरा देखिएगा, लिखा हुआ मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा घाटी में हथनोरा में दिसंबर 1982 में होमो इरेक्टस खोपड़ी की खोज की गई थी। इस प्रकार पहला कथन सही है। हथनोरा क्या है, इसमें लिखा हुआ है हथनोरा होमिनिड कपाल टोपी की खोज के कारण महत्वपूर्ण है। यानी कि हथनोरा कहाँ पर है, एमपी में है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो मानव की खोपड़ी है वो प्राप्त हुई है। एशुलिन हाथ कुल्हाड़ियों से जुड़ा प्रागैतिहासिक नवाचार पत्थर से बने उपकरण थे। यानी कि जो पत्थर से बने औजार हैं और वो एशुलिन कहलाते हैं, और ये प्रागैतिहासिक नवाचार से संबंधित है। तिलवाड़ा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। सबसे प्रमुख मेसोलिथिक साक्ष्य यहाँ से दर्शाए गए हैं। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। और आधुनिक होमोसेपियंस प्रारंभ में ऊपरी पुरापाषाण काल में चिन्हित किए गए थे। इस प्रकार चौथा कथन भी सही है, अतः सही उत्तर डी ऑप्शन है, 14 का डी। 15 की यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। हड़प्पा स्थलों की अब तक खुदाई की गई कुल अनुमानित संख्या 2000 है। नहीं, हड़प्पा के अभी तक जो स्थल खोजे जा चुके हैं लगभग इसमें 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन 2000 नहीं है। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर बाघ की छाप नहीं है। हड़प्पा की मोहरों पर जानवरों में सर्वाधिक चित्रण बैल का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक श्रृंगी बैल का जो सबसे ज्यादा प्रमाण हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। हड़प्पाई मोहरों में स्वास्थ्यिक रूपांकन भी दर्शाया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरे और चौथे ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15 के सी, तीसरा और चौथा ऑप्शन कैसा है आपका, सही है। आप इस डिस्क्रिप्शन को चाहें तो देख सकते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम आगे की ओर बढ़ते हैं अभी। सोलह, कालीबंगा समकालीन पश्चिम एशियाई समाजों के साथ समुद्री व्यापार के लिए हड़प्पा वासियों की एक चौकी थी। गलत, चौकी थी लोथल। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, और ये चूड़ियों के लिए फेमस था। लोथल को हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थान के शहर के रूप में स्थान दिया गया। गलत, क्योंकि ये था एक बंदरगाह। मोहनजोदड़ो का स्थल जो घग्गर नदी के सूखे तल पर स्थित है, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा निवास के, घग्गर नदी नहीं है, ये सिंधु नदी के तट पर है। कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक, हड़प्पा है वो सिंधु नदी के ऊपरी तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो उसके निचले तट पर स्थित है, और ये दोनों इसीलिए जुड़वा राजधानी बोले जाते हैं। समय के साथ निर्मित और पूर्ण निर्मित हड़प्पा 20 मीटर ऊंचे मलबे के टीले का दावा करता है। ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 17, फिराक में कुबड़ वाले ऊंट और घोड़े की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। सही है, मिली हैं भैया। पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में एक पीजीडब्ल्यू साइट लखीमपुर स्थित है। हो सकती है भैया, है ये। हस्तिनापुर से पालतू घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान के जोधपुरा में क्रूसबिल के आकार की एक भट्टी मिलती है। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के जखेड़ा में एक बड़ी प्रोटो अर्बन पीडब्ल्यूडी बस्ती मिलती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि 17 जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उपरोक्त तो सभी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, लिखा हुआ है भारत में विभिन्न संस्कृतियों की विशेषता वाले मिट्टी के बर्तनों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। गेरुए रंग भारत में कॉपर और स्टोन यूजिंग ग्रुप्स से संबंध है। बिल्कुल संबंध है, सही है ये।
पेंटेड ग्रे वेयर मुख्य रूप से बाद के वैदिक लोगों के सहयोग से देखा गया भारत में लौह प्रौद्योगिकी के आगमन का प्रतीक है। सही है, ये भी सही है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, ठीक है, सिरेमिक सम उत्कृष्टता का व्यापार संभवतः शराब या तेल के लिए किया जाता था, तो ये भी सही है। यदि आप काले मृतभांड और लाल मृतभांडों की बात करते हैं तो यही है, ठीक है। ब्लैक एंड रेयर वेयर BRW पूर्व में सांस्कृतिक स्थलों का उपयोग करते हुए पहली लोहे की वस्तु की विशेषता बताता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, यानी कि 4 के चारों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप सेव कर सकते हैं। उन्नीस, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। हड़प्पा राज्य एक केंद्रीकृत समाज था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी शहरों के पुजारी राजाओं के द्वारा, पुजारी और राजाओं के एक वर्ग के द्वारा शासित था। हड़प्पा समाज स्तरीकृत और श्रेणीबद्ध था। हड़प्पा धर्म को समन्वादी के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया सकता है। सही कथन क्या है? ये तीनों बातें सही है, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा। सही है। हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य था, एक विस्तृत नगर था और जिसका शासन राजाओं और पुजारियों के द्वारा होता है। हड़प्पा समाज स्तरीकृत था, ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ऊपरी भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला नगर। धौलावीरा में 3 प्रकार के साक्ष्य हैं, ऊपरी भाग यानी दुर्ग, निचला भाग निचला नगर और मध्यम जो भागों से हम मध्यमा बोला गया है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहरों पर आधे मानव आधे शेर के जीव को हड़प्पा सभ्यता की एक पंथ आकृति के रूप में लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मोहरों पर कोई भी पूरी पूरी आकृतियां मिलती हैं, आधी आकृतियां नहीं मिलती। एक सिंगा एकमात्र पौराणिक जानवर जिसे हड़प्पाई मोहरों में चित्रित किया गया है, ठीक है। एक सिंगा का मतलब है एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगा क्या है? एक श्रृंगी बैल है जो कि हड़प्पाई मोहरों पर चित्रित है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, केवल 2 ओनली इसमें सही है। यहाँ पर एक श्रृंगा गेंडे के लिए भी बताया गया है, तो वो भी सही है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में एक श्रृंगी बैल का भी महत्व है, और वैसे तो एक सिंह का जानवर गेंडा बताया गया है। दुनिया की अन्य समकालीन कांस्य युग की सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यताओं को अलग करने वाली विशेषताएं हैं: नागरिक सुविधाएं, भव्य धार्मिक स्थल, शानदार इमारतें, राजाओं के लिए अंत्येष्टि परिसर। तो जो शानदार इमारतें हैं वो इसके लिए अलग करती हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और जो भव्य धार्मिक स्थलों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नागरिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसमें सही आएगा। ओ सॉरी, एक इसका ए दे रहे हैं, तो जरा देखते हैं। लिखा हुआ है नागरिक सुविधाएं हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा में नागरिक सुविधा ज्यादा है। वहां पे धार्मिक स्थल तो मिलते ही नहीं है राजाओं के, ये भी अंत्येष्टि स्थल नहीं मिलते हैं। शानदार इमारतों के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ शानदार इमारतें हड़प्पा में बनाई गई थी, जैसे कि आप अन्नागार देख सकते हैं या आप स्नानागार देख सकते हैं, लेकिन ये केवल अपवाद है, बाकी नहीं है, तो ये गलत है। केवल सही, केवल पहला वाला ही क्या है, कथन के लिए सही सूटेबल होता है। लिखा हुआ है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख कहाँ पर पाया गया है? तो हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला जो एक साइन बोर्ड है वो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साइन बोर्ड कहाँ से मिला है, एक साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक साइन बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक के संदर्भ में बात कर रहा है। ऋग्वैदिक धर्म क्या है?
लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र लौकिक व्यवस्था रीत के धारक थे। नासदीय सूक्त ने माना कि ब्रह्मांड सूर्य से बना है, सही है। ऋग्वेद में स्थित पुरुष सूक्त चतुर्थ व्यवस्था का स्रोत है, यानी कि डी इसमें सही आंसर है। 23 का डी, उपरोक्त के सभी आंसर इसमें सही है। चौबीस क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है केवल साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। सॉरी, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता, जरूरी अनुश्रुतियों के आधार पर भी तो लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसे अनुश्रुतियों के आधार पर भी लिख सकते हैं। पहला वाला गलत है। ऋग्वेद में दान स्तुति है, हाँ सही है। ब्राह्मणों की तुलना में बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ब्राह्मणों की तुलना में बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। अरे भैया, ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ज्यादा है। यदि आप वेद देखो, उपनिषद देखो, पुराण देखो, ठीक है, ये सब क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो वहां से ज्यादा कैसे हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, गलत। शिलालेखों की हम शुरुआत करते हैं तो मौर्य काल में हुई, और मौर्यों के समय में जो देव, अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि जो है उसका प्रयोग किया था, देवनागरी भाषा थी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका केवल सही है, 24 का बी। 25 क्वेश्चन, भूमि के अनुदान और उसके गुणों या अवगुणों के प्रश्न पर पहली बार बहस हुई थी। भूमि के अनुदान और उसके गुणों या अवगुणों के प्रश्न पर सबसे पहली बार बहस हुई थी। विश्वकर्मा भवन की कथा, सुदास और वशिष्ठ की कथा, वेदिका और माधव की कथा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार ये जो भूमि के गुण और अवगुण है और अनुदान की कथा कहाँ पर हुई थी, तो विश्वकर्मा भवन की कथा में ये बात विश्वकर्मा भवन की कथा में ये बात हुई थी। सुदास और वशिष्ठ का अगर हम बातें हैं तो ये दशरथ युद्ध का वर्णन करता है। वेदिका माधव की कथा कुछ अलग है, और उपयुक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, यानी कि सही आंसर ए। तो डिस्क्रिप्शन को देख लें एक बार। विश्वकर्मा भवन की कथा में पहली बार भूमि के अनुदान और उसके गुण दोष पर बहस हुई थी। किवंदती भुमना विश्वकर्मा बृहस्पति की बहन, पौराणिक अस्तम वसु और योग सिद्ध के ऋग्वेद साधु के लेखक थे, अतः यह सही उत्तर है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छे ज़्यादा वीडियोस जो है आपके सामने लेकर आ सकें। आपके जो सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या इसके लिए शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।